नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह और आज हम पहुंचे हैं मथुरा। जी हां, ब्रज की भूमि, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन। क्या कुछ है यहाँ पर मेयर चुनाव के मुद्दे हम जानेंगे और जानेंगे क्या कुछ जनता के मन में है, क्या कुछ चाहते हैं वो, शहर की सरकार कैसी हो उनकी, क्या कुछ है उनके मुद्दे, स्वच्छता को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ लेकर कहते हैं वो, नाली सड़क खरिंजा, किस तरीके से स्थानीय निकाय की ये मेयर क्या कुछ उनके लिए करेंगे, क्या कुछ उनके उम्मीदें हैं, जानेंगे उनसे हम सीधे। हम सबसे पहले अपने खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से चिंताहरण चतुर्वेदी जी, हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी से राजा अली जी प्रत्याशी हैं मेयर के, समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह जी और कांग्रेस से हैं हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी, प्रतिनिधि हैं अपने प्रत्याशी के श्याम सुंदर जी के। आप सभी लोगों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चिंताहरण जी के पास और जानेंगे, मेयर चुनाव है, मथुरा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे यहाँ पर, बड़ी बड़ी बातें कह गए हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके 2017 में जब मेयर यहाँ सीट हुई थी, उसके बाद से क्या कुछ काम आप लोगों ने कराए हैं, किसके दम पर जा रहे हैं इस बार आप? मथुरा निगम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और निगम बनने के बाद जो मथुरा के अंदर विकास के काम कराए गए, लोगों को गंगा जल उपलब्ध कराया गया, पूरे नगर को एक स्वच्छता प्रदान की गई और पूरे महानगर के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया। ये विकास और विकास का काम आगे चलता रहे, यही भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं। चलिए समाजवादी पार्टी से हम जानेंगे क्या कुछ आप लोग इस बार खास कर रहे हैं, क्या कुछ वादे हैं, किससे लड़ाई आप समझते हैं इस बार? देखिए, अभी जब आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 6 साल से उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से सरकार है, यहाँ नगर निगम मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का है और अभी तक तो है ही। जब इतना सब कुछ है और आपने इतनी विकास की गंगा बहादी, इतने ढोल पीट रहे हो, तो फिर आप मुख्यमंत्री अब मेयर के चुनाव के लिए और पार्षदों के चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए आपका मुख्यमंत्री आ रहा है, ये क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को यहाँ पे? जब आप लोगों ने जब विकास की गंगा बहादी, तो आज राष्ट्रीय, आप कहते हैं हमारा राष्ट्रीय चुनाव प्रचारक चेहरा है मोदी अपराधियों का अड्डा बन गया। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सब भाई जानते हैं, और आप देख लीजिए जो हमारी समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया की सरकार थी, उसी समय मथुरा जिले में जितनी सड़कें बनी हैं, चाहे गोवर्धन ले लो, चाहे मथुरा ले लो, चाहे पूरी मथुरा जिले की ब्रज नगरी ले लो, आज जितनी भी सड़कें बनी हैं वो समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया की सरकार में बनी है। ये तो खाली फीता काटते हैं। सरकार के दम पे जो काम कराए गए थे वो आपके मुद्दे हैं इस बार। बहुजन समाज पार्टी से हम पूछेंगे क्या कुछ आपके मुद्दे हैं इस बार, बहन जी उतारी हैं, और खास तौर से आप बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से देखती है अपने आप को लड़ाई में? बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी का हम पे आशीर्वाद हुआ और बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर आपने सबने देखा, 4-4 बार की सरकार रही, और बहन जी एक ऐसी मात्र नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कायम रख सकती हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहन जी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली मात्र एक ऐसी नेता हैं। आपने देखा होगा मथुरा में ही एक उदाहरण है, काशीराम जहाँ फ्लैट का निर्माण हुआ, वहाँ सर्व समाज को जो है फ्लैट दिए गए, गरीबी के आधार पर सबको साथ लिया गया, सबका विकास करा। हमारे मेयर, हमारी पार्टी जो है मिशनरी पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता नेता मिशनरी कार्यकर्ता और नेता हैं। हम साहब मेयर बनने के बाद, मथुरा जो है धार्मिक नगरी है, हम जो यमुना मैया का साफ सफाई की स्वच्छ रखने का वादा करते हैं, और जो तीर्थ स्थली है, यहाँ जितने तीर्थ श्रद्धालु आएंगे उनकी पूरी सुविधा का हम ध्यान रखेंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव जो है एक फेयर गेम होना चाहिए, मतलब एक फेयर तरीके से लड़ना चाहिए, मतलब जो आदमी ऐसा खेल होना चाहिए कि जैसे रेसर दौड़ता है तो सबको अपना भले ही गरीब हो। हम कांग्रेस के प्रतिनिधि के पास जाएंगे, आपके प्रत्याशी क्या कुछ लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, क्या कुछ वादे हैं? और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस को लेकर है कि सिंबल भी एक के पास है, एक के पास सिंबल नहीं है, वो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। पहले तो मैं आपको सिंबल की बात स्पष्ट कर दूं, जिसके पास सिंबल वही कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी।
सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है। 10 साल में इन्होंने कोई विकास नहीं किया। जो आप ये लाइट देख रहे हैं ये भी कांग्रेस की देन, सामने म्यूजियम देख रहे हैं वो भी कांग्रेस की देन, भगत सिंह पार्क में बैठे हैं ये भी कांग्रेस की देन, रेल देख रहे हैं ये भी कांग्रेस की देन, बस अड्डा देख रहे हैं ये भी कांग्रेस की देन। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। देखिए बहुत कुछ किया है कांग्रेस ने, उसके दम पर वो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। चिंताहरण जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 32,000 करोड़ की योजनाएं मथुरा में चल रही हैं। जब वो जमीन पे पूरी तरीके आ जाएंगी, मथुरा में द्वापर की आभा झलकेगी। क्या कुछ हाँ, खास उसी बात का है? परिणाम है कि इस चुनाव में 70 में से 2 प्रत्याशी पार्षद के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से पूर्व ही विजयी निर्विरोध घोषित हो गए। ये उसी का परिणाम है, उन्हीं विकास योजनाओं का परिणाम है। और योगी जी ने जो कहा है वो संपूर्ण जो वृक्ष 84 कोष है, उस वृक्ष 84 कोष की जो परिक्रमा है उसको सजाने का काम उस योजना से होगा। और जब वो योजना धरातल पर उतरेगी तो निश्चित रूप से द्वापर युग हमको इस मथुरा में दिखाई देगा। 27 बार ये मुख्यमंत्री 27 बार इस मथुरा ब्रज नगरी में आए। जब 27 बार में तो उन पे द्वापर को बना नहीं। ये इतने झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इतने बनावटी लोग हैं। ये सिर्फ मीडिया में चलिए जवाब देंगे आप। धरातल पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो भारतीय जनता पार्टी आप जवाब दे रहे हैं, प्रत्यक्ष में करके दिखाती है। जो हमारे मुद्दे, जो हमारे मान मंदिर हैं, उनको नाम लेने में भी शर्म महसूस सपा को आती थी। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये हमसे कहते थे कि भाजपा वाले बताए मंदिर कब बनेगा, उसकी तारीख बताएं। हमने तारीख नहीं बताई, मंदिर निर्माण का शिलान्यास भी किया। और आने वाले समय में पूरे देश में सबसे भव्य मंदिर, सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात एक और चाहेंगे, क्या इस मथुरा में जो शहर की सरकार होती है, क्या वो मुद्दे रहेंगे या बड़े मुद्दे भी रहेंगे? यहाँ पर मुद्दे सबसे बड़ा यहाँ ज्वलनशील मुद्दा ये है कि आप जानकारी कर लें, मथुरा वृंदावन शहर के अंदर कई किलोमीटर तक जाम लग जाता है। मतलब क्योंकि ये विश्व पर्यटन नगरी है, तीर्थ नगरी है, यहाँ देश विदेश का यात्री आता है। कई घंटे जामों में फंस करके बेहोश हो जाता है, गिर जाता है और बिना दर्शन के लौट जाता है। बिना इन पे कोई ओवर ब्रिज नहीं बने। ठीक है, हम बसपा से भी जवाब ले लेते हैं। इसमें आप युवा लग रहे हैं, तमाम चीजें होती हैं जो नगर मेयर से चुनाव से जुड़ी होती हैं, उनको लेकर आपकी पार्टी क्या कुछ करने के वादे कर रही है? हमारी पार्टी यही वादे कर रही है साहब, नाली खरंजे अच्छे रहें, सड़कें अच्छी बने, लोगों को रोजगार मिले। और जो अभी देखा होगा आपने, जो मकानों पर गरीब जनता है, इतना महंगाई का दौर है, सिलेंडर इतना महंगा है, लोग अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लिखा नहीं पा रहे हैं और जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। और इतना कर नगर निगम ने उन गरीब जनता पर लगा दिया है और एक मुश्त जो है कर भी बहुत ले रही है। मथुरा के लिए यमुना सबसे बड़ा मुद्दा है, आप लोग क्या कहते हैं इसको लेके? जमुना की सफाई होगी, कार्यकारिणी की पहली मीटिंग में ये बेरोजगारी का मुद्दा खत्म होगा। आप ये टैक्स इन्होंने इतने बढ़ा रखे हैं, टैक्स हाफ होगा। हमारे तो मेयर प्रत्याशी हैं श्याम सुंदर उपाध्याय, टैक्स हाफ, पानी हाफ। मैं बता देना चाहता हूँ, जब से भाजपा की सरकार आई है गंगा खंबे जल हमारे लगे हुए घर घर मिल रहा है, लगा देंगे, लट्टू लग और गया, लट्टू लग गया। भाजपा से पहले जो सरकार लग थी गया। पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लोग डिब्बों को लेकर के डोलते थे, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, नाम मात्र की थी। LED जब से मैन का बिजली भाजपा की मंत्री सरकार पहले बनी पैसा है, खा गया। बनखंडी इसलिए हटा दिया। होने वाला है, इसलिए हटा दिया इनके टंकी मंत्री चालू को। हो गई है, आरोग्य पानी की। और ये देखो पैकेट कितनी बढ़िया बनी है, आने वाले के लिए कितना कार्यक्रम जेब विकास होता है भाजपा का। क्या कुछ सोचते हैं युवा, उनसे जानते हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप अपने प्रत्याशी से? सारे घोटाले भाजपा के प्रत्याशी से किए हैं, बोलेंगे। सारे घोटाले। अभी तक सत्ता जब से तक हटने दो, कांग्रेस की जेल में सरकार आओगे, थी जेल में। 70 साल से अभी तक सत्ता- हमारे यहाँ सत्ता से पानी हटने नहीं दो, था। जेल में मैं जाओगे आप बनखंडी सब का लोग। निवासी हूँ, जब से बीजेपी सत्ता आई से है हटने दो, जेल में पानी जाओगे, जाके जेल देखिए, में। घर घर में पानी है, घर घर में पानी। बहुजन समाज आप पार्टी के बकते पास रहो। चलते हैं, आप ये बकते बता रहे हैं रहो। यहाँ पे कुछ लोग कि कांग्रेस पानी का- के लिए कुछ कांग्रेस तो का काम चिन्ह किया कहाँ गया है, अब बकते आप हो लोग आप? इससे बेहतर क्या कुछ कर आप सकते अपनी हैं? स्वच्छ जल की व्यवस्था करेंगे, अच्छी नाली सड़क की व्यवस्था करेंगे और जितने यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनकी श्रद्धालु की पूर्ण व्यवस्था करी जाएगी और यमुना मैया की सफाई की व्यवस्था होगी। कर जो है वो माफ़ करा जाएगा, हाउस टैक्स, पानी टैक्स जो है वो हाफ करा जाएगा। चलिए जनता से सवाल लेते हैं, क्या कुछ पूछना है आपको? खड़े हो जाइए। मैं चिंताहरण चतुर्वेदी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 कार्यकाल में
आपने कितना यमुना मैया के लिए कार्य किया। तो एक सवाल और मथुरा की दूसरी सबसे बड़ी समस्या बंदर है। आप जानते हैं कि बंदरों की वजह से यहाँ कितनी मृत्यु हो चुकी है, लोग छतों से गिर के मर चुके हैं, आज तक किसी ने कोई कार्य किया। जवाब ले चिंताहरण जी। भारतीय जनता पार्टी है तो हर समस्या का समाधान। कुछ लोग इधर पूछना चाह रहे हैं। बंदरों की समस्या के लिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सफाई बनने जा रही है। आप किन समस्याओं को लेके इस चुनाव में आए हैं, आपका क्या मसौदा है, वो आपने अभी तक नहीं बताया है। आप लोग केवल इतनी ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, धरातल पे क्या है आपने कह दिया बंदरों के लिए, फलाने लिए, लिए। अरे आपकी जो राजनीति है, आपके जो मसौदे हैं उनको लाइए। जवाब दे रहे हैं जवाब देने दीजिए उनको, अब जवाब देने दीजिए, बात तो आने दीजिए जी। बोलिए आप, जो सत्ता में नहीं आने वाले उन्हीं को दिखा रहे हैं आप। आपके पास भी आ रहे हैं, सत्ता में हम आने वाले हैं। बिल्कुल आपके भी पास आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए जवाब पूरा हो जाने दीजिए। यहाँ सबसे बड़ा जमुना मैया का मुद्दा है। यहाँ सबसे राधे कृष्णा सीताराम, सुन लीजिए राधे कृष्णा आपके नेता है, सुन लीजिए सीताराम, जय श्री राम, राधे कृष्णा जय सीताराम। समाजवाद। चलिए नारों से हटकर बातों पे आइए। भारत माता की। ये लोग जो कह रहे हैं, आज आप जानकारी कर ले जा करके और पता लगा ले गोपनीय तरीका से। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश भैया की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, यमुना मैया के जितने घाट बने हैं वो हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में बने हैं जी। हाँ, एक पत्थर लगाया। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस कौन सी है, 1 नंबर वाली है कि 2 नंबर वाली है? आपका प्रत्याशी जीप पे चलने वाला है कि हाथ पे चलने वाला है? क्योंकि बाड़ों में आपके प्रत्याशी हाथ पे पंजे पे मांग रहे हैं और ऊपर की वोट जीप पे मांग रहे हैं। कृपया इसको बताएगा आप कौन से प्रत्याशी हैं? दोनों से उत्तर ले लेते हैं। मठ मंदिरों को कौन घेर रहा है, गौशाला को कौन घेर रहा है, सरकारी जमीनों को कौन घेर रहा है, कुंड सरोवरों की जमीन कौन घेर रहा है? भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी घेर रही है। सभी वृंदावन में देख लीजिए, प्राइज सरोवरों को भारतीय जनता पार्टी RSS वाले घेर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को बदनाम करते हैं ये लोग। चलिए कांग्रेस से भी जवाब था, कांग्रेस आप अपना जवाब दे दीजिए। जवाब बोलिए। कि ये कह रहे हैं कि क्यों, कौन प्रत्याशी है जो है, क्या प्रत्याशी की कोई लोगों में भ्रम है? इस पर विचार करना बेकार है। देखिए मेरे सामने एक सरकार खड़ी है भय की, दूसरी भूख की और तीसरी भ्रष्टाचार की। ये तीनों भय। आपको सवाल क्या है? मैं तीनों से ये पूछना चाह रही हूँ कि आप तीनों ही बताएं। जैसे आपने कहा कि अखिलेश जी की सरकार में हम रहे हैं, आतंक के अलावा कुछ नहीं था। आप कह रहे हैं आप मेयर बन के आएंगे तो आप समिति बनाएंगे, मैं पार्षद रही हूँ। उन समितियों से कर कम नहीं कर सकते। यदि कर नहीं होगा तो आप विकास कैसे करेंगे? बहुजन समाज पार्टी को भी समय दीजिए जी। और कई सफाई जो सवाल आपसे पूछे गए हैं जवाब कूड़े के ढेर लग रहे हैं मथुरा जिले में। साहब हम कह रहे हैं कि जो यूँ कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे होने चाहिए। स्थानीय मुद्दे जैसे बंदरों का यहाँ आतंक है। अब आपने बंदरों के बारे में हमारे इनसे पूछा, लेकिन बंदरों की बात करते करते पता नहीं ये कहाँ गई। अब तो इनका 5 साल जो है मेयर रहा और बंदरों का 5 साल साहब आतंक रहा। यहाँ जितने तीर्थ यात्री आते हैं वो भी परेशान और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो भी परेशान। तो इस चीज का समाधान क्यों नहीं करा? चलिए एक सवाल, नगर ठीक है, निगम आपकी पर बात कोई आ गई। बजट नहीं एक था। सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा होता है, स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ आप लोग करेंगे? स्वास्थ्य के बारे में भी बताइए, क्या एजेंडा है आपका? के लिए कोरोना जैसी महामारी इस दुनिया के अंदर आई, उस कोरोना महामारी में माननीय मोदी जी का घंटा पीटो देने का काम किया, फ्री ऑक्सीजन देने का काम किया, घंटा और थाली, फ्री वैक्सीन लगाने का काम किया, घंटा और थाली, सैनिटाइजर पहुंचाने का काम किया, हॉस्पिटलों में मरीजों को फ्री इलाज देने का काम किया और 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बीमा। यमुना सफाई सबसे जवाब ले लेंगे हम, सारे प्रतिनिधियों से जवाब लेंगे इसका हम। पूरे महीने में कम से कम 500 से लेके 800 लोग घायल होते हैं बंदरों की वजह से। अपने बच्चों को नहीं बता दिए, आगे सामने आप जवाब भी दे दीजिए। चिंताहरण जी आपसे शुरुआत करते हैं, चाहेंगे कि बात पूरी आ जाए, अब उनसे बात पूरी आ जाए, जवाब तो ले लीजिए। हाँ, मैं बस जवाब ले लीजिए, फिर इसके बाद आपको भी सुन लेंगे। फिर ठीक है, आप बैठिए, सवाल ले लिया है ना आपका। जो आवारा पशु सड़कों पर घूमते थे उन्हें गौशाला बनाकर गौशालाओं में रखने का काम, गौओं की
भोजन व्यवस्था जवाब का देने काम देंगे आप? भारतीय जवाब जनता देने पार्टी की दीजिए, सरकार जवाब ने तो आ जाए। जिस प्रकार से गुंडा मुक्त प्रदेश को किया है, जिस प्रकार से माफिया मुक्त प्रदेश को किया है, उसी प्रकार यमुना प्रदूषण को भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही समाप्त किया जाएगा। चलिए कांग्रेस से आते हैं। कांग्रेस कैसे सफाई करेगी? कांग्रेस नालों को टेप करेगी, अपना पूरा कार्यकाल पूरा कांग्रेस करेगी, में काम प्रत्याशी करेगी। नहीं है। हाँ, बहुजन समाज पूरब से पार्टी गई, से पश्चिम आप से गई, प्रत्याशी दक्षिण हैं। से गई, आप उत्तर बताएं। से गई। राजा जी, यमुना शुद्धिकरण की अगर साहब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की निरंतर जो है यहाँ सरकार है। आप जो है हर साल का यमुना शुद्धिकरण के नाम पर बजट देखिए, लेकिन पता लगता है कि इन्होंने एसटीपी प्लांट का निर्माण तो किया है, लेकिन एसटीपी प्लांट का जैसा कि सारा जो पानी आएगा शहर का वो एसटीपी प्लांट के अंतर्गत साफ होगा और साफ होने के बाद इधर उधर जाएगा, लेकिन उनके पास चलाने के लिए डीजल और जनरेटर जो चलते हैं इनके पास पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि डीजल में उसका एवरेज करोड़ों रुपए आता है साहब मेंटेनेंस के नाम पर। तो जिस सरकार उस पैसे को खा जाती है और सीधे सीधे जो नाला है वो यमुना मैया में गिरवा दिया जाता है। ये पैसा खाने से अधिकारियों कोई की मतलब सेटिंग होती है साहब, आरोप न लगाइए, आप अपनी बात कहने आए, अपनी बात करिए, आप करिए। नेताओं की सेटिंग होती है। ठीक है, अब समाजवादी पार्टी से जानेंगे कैसे होगी यमुना की सफाई। देखिए यमुना मैया की जो सब बात जो कर रहे हैं आप जानकारी कर लें। जब समाजवादी पार्टी सरकार अखिलेश भैया की थी, जो वृंदावन मथुरा नगर निगम की जो यमुना मैया की जितनी सीमा है वह जल संरक्षण के लिए और क्या नाम है यमुना शुद्धिकरण के लिए वृंदावन में कार्य शुरू हो गया था हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्य रिवर फ्रंट के कार्य को रोक दिया था। ये आप जानकारी कर लें। ये न खुद भाजपा वाले कुछ करते हैं और न कुछ करने देते हैं। चलिए कांग्रेस के पास आएंगे। कांग्रेस क्या सोचते हैं? भाजपा में कोई ये नहीं है कि मंत्री बन जाए। बाहर से आए हुए आदमी को लक्ष्मीनारायण को इन्होंने मंत्री बनाया, अपने मंत्री को हटा दिया। इसका मतलब कोई काम नहीं किया, इसका मतलब कोई काम नहीं किया इन्होंने। हाथ के पंजा केवल हाथ की के बात रख रहे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, रख लिए। अब आप अपनी बात कीजिए सभी सवालों का। अब आप भी उनका जवाब आ जाने दीजिए। चिंताहरण जी, भारतीय जनता पार्टी के वादे को लेकर, विश्वास को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी में इस देश और प्रदेश की जनता का विश्वास है कि जो मोदी जी कहते हैं लोकल बात करिए साहब, लोकल मुद्दे होने चाहिए। अब हम अगर राष्ट्रीय मुद्दे हम उठाते हैं तो आप कहते हैं लोकल मुद्दे होने चाहिए। पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जनता का अपार प्रेम भारतीय जनता पार्टी के लिए। 15 लाख सभी दलों के नेता यहाँ सब उत्तर पूरब पश्चिम की थोड़ी ना बात है। जो इनका कार्यकाल गुजर गया है और इन्होंने अगर विकास कार्य किया है वो मुद्दे लेते हुए जनता के बीच में इन्हें जाना चाहिए। विकास कार्य के लिए इन्होंने क्या क्या विकास करा और कितना विकास करा। मथुरा जनपद अगर संतुष्ट है तो आपको फिर जिताएगी, अगर नहीं संतुष्ट है तो फिर आपको 4 तारीख को दिखा देगी। आपके कहने से क्या होता है? अरे आपके कहने से क्या होता है कि जिताएगी? आपके कहने से क्या होता है? मैं आ रहा हूँ, कहने से पास आ रहा हूँ। कहने से तो कुछ भी नहीं होता। कहने से तो लोग क्या क्या कहते हैं। चलिए समाजवादी पार्टी के पास आते हैं। बात सिर्फ विकास की होगी कह रहे हैं, क्या बात होगी बताएं आप। यहाँ पर नगर निगम में इनकी भी सुन लीजिए। हाँ। यहाँ पे 2 ज्वलनशील मुद्दे हैं नगर निगम चुनाव में। हम लोग जो जनता के बीच में जा रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी व्यवस्था, बहुत ही हालत खराब है। यहाँ इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम होकर के जनता कई घंटे तक 4 घंटे तक रोडों पर पड़ी रहती है। इन लोगों ने आज तक यहाँ कोई चौड़ी सड़क नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने इनको ओवर ब्रिज बनाने चाहिए। हमारी समाजवादी पार्टी ने कृष्ण जन्मभूमि के पास ओवर ब्रिज बनाया, मछली फाटक पर ओवर ब्रिज बनाया और जितने बार ओवर ब्रिज हमारी सरकार में समाजवादी पार्टी बने। कांग्रेस महिलाओं के लिए क्या सोचती है? शहरी महिलाओं के लिए नगर निगम उनके लिए क्या सुविधा दी जाएगी? क्या विशेष? महिला सशक्तिकरण पे सुन लीजिए आप। इन्होंने महिला का कभी सम्मान नहीं किया। ये बात करेंगे महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण हमारा नारा है। महिला को सशक्त हमने किया है, प्रधानमंत्री महिला को हमने बनाया। बोलिए एक करके। उनके शासन में बच्चियों को गर्भ में मार दिया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसकी चिंता की और चिंता ये की कि जब बच्ची पैदा होती है तो पैदा होने के साथ ही उसके पोषण के लिए घरों पे जाकर के आंगनबाड़ियों के द्वारा पोषण दिया जाता है। पढ़ने के लिए 15,000 रुपए तुरंत हमारी पार्टी चलाई थी समाजवादी पार्टी। और इंटर तक वो पढ़े उसके लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था
भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। निकाय में के ही मुद्दा पूछ रहा हूँ मैं आपसे, निकाय के ही मुद्दा पूछ रहा हूँ। चलिए निकाय का कहाँ साहब भटका देते हैं। समाजवादी, ठीक है, समाजवादी पार्टी आपसे निकाय को लेकर आपके क्या कुछ मुद्दे हैं, पूरी बात आप जनता के सामने बताएं। बट एक बार आप उनकी सुन लीजिए, फिर हम आपकी सुन लेंगे। होता क्या है महिला सर, क्या एक बार आप आपने उनकी आप सुन लीजिए, बताइए। फिर आपकी सुन लेंगे। जब कह रहे हैं आपके पास आएंगे, आप बोल लेने दीजिए ना। हाँ, नहीं आप भटकाते हो, आप तो भैया जादूगर की तरह काम कर रहे हो। हमारी मुख्य मांग है कि यमुना मैया पे 4-4 किलोमीटर पे ब्रिज बनाए जाए, पुल बनाए जाए, जिससे जनता को निकलने में, यात्रियों को, पर्यटकों को निकलने में आराम हो। क्योंकि 1-2 पुल ही बने हुए हैं यमुना मैया पे पूरे नगर निगम के क्षेत्र में, इसी कारण जाम लगता है। नगर निकाय चुनाव के मुद्दे, मेयर चुनाव के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, नगर के मेयर के मुद्दे ये हैं, लोगों को रोजगार देना, महिलाओं को सशक्त करना, जो भी महिलाओं के लिए उपयुक्त होगा, जो मीटिंग में तय होगा, क्योंकि अभी महिलाओं के लिए कोई प्लानिंग तो यूपी गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आप अपने मुद्दे बताएं। महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए, इस बात से मैं समर्थन करता हूँ, चलिए। लेकिन अभी तक सशक्तिकरण इनका नहीं हुआ। 9 साल 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी को हो गए। चिंता हर जी, आप बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस बार चुनाव में। हमारा एक ही मुद्दा, ये विचलित हो गए कांग्रेस के हाथ के पंजे से। बोलिए, आप बोलिए। आज के इंटर कॉलेज से लेकर दरेसी तक हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मुस्लिम बस्ती में भी बड़ी सड़क, चौड़ी सड़क, डबल नाली, 3 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। होली गेट से लेकर दिग गेट तक की सड़क बन रही है। मथुरा से लेकर वृंदावन तक की सड़क टूट हो गई है। मथुरा से लेकर गोवर्धन की सड़क चौड़ी कर दी गई है। तो गोवर्धन से लेकर बरसाने तक की सड़क चौड़ी कर दी गई है। आने वाले 5 साल में PWD ना बनाइए। सड़कों का जो जाना टूट नहीं आपके पास आएंगे, आप कर दीजिएगा। न कभी हुआ है न कभी होगा। ये सब हमारी समाजवादी पार्टी सरकार की है। ये सब हमारी समाजवादी पार्टी सरकार की है। ये जो बता रहे टैक्स सब खा गया, इनसे सब आपने अमित शाह को पूछा दे दिया, था, महंगाई अंबानी कैसे को दे कम दिया, होगी? अडानी को दे दिया। महंगाई कैसे कम होगी, सिलेंडर के रेट कैसे कम होंगे? लोग याद करेंगे और याद कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का प्यार मिल रहा है और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया आज मोदी जी का लोहा मान रही है। चलिए, आप अपनी बात कर लिए, ठीक है। अब आप बोलिए, अब आपकी बारी, बताएं। आप अपने मुद्दों जनता के बताइए। जनता के मुद्दे बता रहा हूँ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं। हाँ। ये हवा में जवाब नहीं, मेरा ही बात का सिर्फ एक जवाब दें और आसानी शांति से सुने। भाजपा ने कहीं भी 1 किलोमीटर की सड़क बनाई हो मथुरा में जमीन एक्वायर करके? सुन लीजिए, पूरे शासन ने, मेयर की बात छोड़िए, 1 किलोमीटर जमीन एक्वायर करने के बाद, सुन लीजिए पहले पूरा सवाल, 1 किलोमीटर की रेलवे लाइन डाली हो, 1 किलोमीटर की बिजली लाइन डाली हो, सारी हमारी हैं। चौड़ीकरण, अरे यार हमारी शर्ट अगर मान लो काफी दिन से अगर गंदी हो गई, धोगे ना, बटन टूट गए तो लगाओगे ना, इन्हें वो लगा दिया था, बटन लगा दिया, ये काम है इनका। अब आप बताएं। हाँ। ये तो गुमराह करते यूँ कहते हैं आप नगर निगम की बात ना करते हुए कोसी, गोवर्धन सड़क इसकी आगे और मुख्य मार्ग तो बनाना मजबूरी है और सड़कों का, खरंजों का निर्माण नहीं हुआ है। और अब हम वोट मांगने जा रहे हैं, जनता बहुत दुखी है कि साहब यहाँ तो हम जो है गड्ढों में चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, पानी भरा है, साफ सफाई की व्यवस्था करिए, साफ सफाई की व्यवस्था करिए। कहाँ साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है? अब आपकी भी बात आ जाने दीजिए। जिस तरीके से अयोध्या को सजाया मुद्दे की बात हो रही है, बनारस में लोग बनाया गया, जवाब क्या होता है? स्थानीय विकास देखिए, बजट तो खजाना खुला हुआ है। आज पूरे जनपद के अंदर जितने विकास के काम चल रहे हैं वो मथुरा में चल रहे हैं। आज मथुरा में 200 करोड़ रुपए की ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जो सीवर लाइन नगर निगम की बात हो रही है साहब, नगर निगम की। बिजली में पूरे नगर को बिजली की केबलों से मुक्त कर दिया गया, अंडरग्राउंड केबल करोड़ रुपए की डलवा दी गई। ये क्या बात करेंगे? इनका एक पार्षद भी जीतने वाला नहीं, ये क्या विकास करेंगे? इनका एक पार्षद जीतने वाला नहीं, इनका एक पार्षद जीतने वाला नहीं, ये क्या विकास? चलिए, ठीक है, चलिए, एक बड़ा मुद्दा होता है नगर निगम के चुनाव में कर, जो कर होता है उसका सरलीकरण किस तरीके से करने की बात अगर की जाए, उसको लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, ये जानना चाहेंगे आप सब, हमारे सभी प्रतिनिधियों से। बताएं,
आपसे समाजवादी पार्टी शुरू करते हैं। नहीं, अब पहले तो इनसे ही पूछो। चलिए, जिन्होंने आते हैं लगाया आखिरी उनसे में, पूछो। आखिरी में आते हैं जो आप कैसे करेंगे कर को सरलीकरण के लिए क्या सही करने के लिए ये जो 50-50 रुपए हर घर से सफाई के नाम से जो टैक्स ले रहे हैं, डोर टू डोर कूड़े का, कूड़े का, इसको रोका जाइए। ये जनता पर बहुत बड़ा बोझ है और जब तक कूड़ा कहीं से उठता नहीं है और 50-50 रुपए टैक्स लिया जा रहा है हर घर से कूड़े को सफाई के लिए, इस टैक्स को रोका जाए, ये हमारी मांग है। ये मथुरा सुंदर हो, ये मथुरा खूबसूरत हो, उसके लिए जनता 50 रुपए नहीं 100 रुपए भी देने को तैयार है। जनता को कोई आपत्ति नहीं है, नेताओं को आपत्ति मिल जाएगा साहब। यदि जनता 50 रुपए देने को तैयार है, मथुरा को स्वच्छ देखना चाहती है, मथुरा को खूबसूरत देखना चाहती है, तो इनको आपत्ति क्या है? जनता प्रसन्न है। क्योंकि हम मथुरा में हैं, यहाँ पे तमाम बड़े मुद्दे उठे हैं। यहाँ पर जनता अपने मुद्दे तलाश रही है, नेता अपने वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि चुनाव में जनता के पास जब चुनने का मौका आता है वो अपना चयन सही करेगी। चयन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और चयन ही निर्धारित करता है कि क्या होगा उसका अगला भविष्य। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।